नमस्कार दोस्तों, मैं हरिमोहन स्वागत करता हूं आपकी अपनी एजेएन एग्जाम क्लासेस में। जो आज का आपका टॉपिक रहने वाला स्क्वायर। तो मैं आपको स्क्वायर के बारे में बताऊंगा कि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर चुटकी में कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर चुटकी में कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको करना होगा, आपको 1 से लेकर 30 तक आपको सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक के सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे मैंने आपके बोर्ड पे लिख रखे हैं पहले से ऑलरेडी। 1 से लेकर 30 तक। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 100 का 10 का 100, 11 का 121 है, 12 का 144, 13 का 169 है, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 296, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। तो 30 तक के आपको स्क्वायर याद करने हैं। उसके बाद जो भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे वो काफ़ी इजी हो जाएंगे। वो काफ़ी इजी हो जाएंगे। बाकी आपको ये 30 तक याद करने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं जो स्क्वायर निकालने की एक सुपर ट्रिक बताते हैं। स्क्वायर निकालने की एक आपको क्या बताते हैं, सुपर ट्रिक। ये सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा, ये सारे बच्चे नोट कर लीजिए। फिर आपको स्क्वायर निकालने की एक सुपर ट्रिक बताता हूं मैं कि स्क्वायर निकालने कैसे जाते हैं। सबसे पहले हम 1 बाय 1 स्टेप शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ाएंगे। फिर आप देखेंगे 2 से 5 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, मात्र 2 से 5 सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले निकालेंगे, अगर एंड में मतलब इकाई का अंक 5 है। अगर कोई भी संख्या है, अगर उसमें इकाई का अंक 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे मैं लेके चलता हूं 5 का वर्ग, 15 का वर्ग, 25 का वर्ग, 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, 55 का वर्ग, सारी संख्या लिख देता हूं, 65 का वर्ग, 75 का वर्ग, 85 का वर्ग, 95 का वर्ग और 105 का वर्ग। ठीक है, ये सारी संख्याएं जिसके आखिरी में 5 आता है। इसके आखिरी में क्या आता है, 5। तो इसकी एक ही बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं। विदिन 2 से 3 सेकंड के अंदर आप इसको स्क्वायर निकालेंगे। जैसे 5 का वर्ग तो सबको पता ही होता है क्या होता है। 5 का वर्ग सबको पता ही है क्या होता है, 25 मतलब 25। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 15 का वर्ग भी ज्यादातर पता होता है सबको क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो 15 संख्या इसे 2 टुकड़ों में तोड़िए। कितने में, 2 टुकड़ों में। जैसे पीछे 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे हम 25 लिखेंगे, और आगे 1 है तो 1 से बड़ा संख्या क्या होती है, 1 से बड़ी संख्या होती है 2। तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो ये कितना हो गया, 225। कितना हो गया, 225। अब हम देखेंगे 25 को। ज्यादातर 25 का भी वर्ग पता होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इसे भी हम 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, 2 में और 5 में। तो ये 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 25 लिखेंगे। और 2 से एक बड़ी संख्या क्या है, 2 लिखेंगे। 2 से एक बड़ी संख्या है 3। तो 3 दूनी, इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा। तो ये है 625। अब आपको आगे समझ में आ रहा है। इसे 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, 5 25, 3 है और 3 से एक बड़ी संख्या क्या होती है, 4। तो 4 3 12। ये 12 क्या रख देंगे यहाँ। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। 5 का वर्ग 25, 4 से एक बड़ा क्या होता है, 5। तो 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पन्ना 20।
ऐसे ही 55 का पचम 25, 5 से 1 बड़ा क्या होता है 6, 5 6 के 30, ठीक है। अब 65 का वर्ग कितना होता है पचम 25, 5 का वर्ग 25 और 5 से 1 बड़ा क्या होता है 7, तो 7 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 42, 7 6 42, 5 का वर्ग 25, 7 से बड़ा ये क्या होता है 8, 8 7 56, पचम 25, 7 से बड़ा 9, एक ज्यादा करेंगे 9 और 9 8 72, पचम 25, 9 से बड़ा एक 10, तो ये हो जाएगा 90, 10 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, इसका होगा पचम 25, पचम 25 और 10 से बड़ा एक क्या होता है 11, 10 का गुणा 11 में करेंगे कितना आएगा 110। अब आपको 1 से लेके 5 तक के 1 से लेके 5 तक के यहाँ तक के सारे स्क्वायर कर लेंगे, 1 से लेके 5 तक के सारे स्क्वायर कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो 2 अंकों की संख्या वाले थे, 3 अंकों वाला आपने एक ही कराया, इससे ऊपर भी मैं आपको कराता हूं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। आप देखिए विदिन 2 से 3 सेकंड के अंदर आपके पीछे मतलब इकाई के अंक पे जहां भी 5 आता है वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, उसकी स्क्वायर रूट मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर निकाल रहे हो आप। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, सभी बच्चे नोट करते जाएं इसे, और आप हमारे YouTube चैनल SJN एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमारी क्लास को लाइक करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अब मैं आपसे बोल दूं कि आप निकालो 165 का वर्ग, 165 का वर्ग, 235 का वर्ग, 235 का वर्ग, ठीक है, 225 का वर्ग। आप देखेंगे सभी संख्याओं में पीछे कितने हैं 5 है, बोल देता हूं 4500, 455 का वर्ग, इनका निकाल के बताओ। वो तो चलो आपको समझ में आ गया, क्या सीधा सीधा आपने गुणा कर दिया, लेकिन ये संख्याएं थोड़ी टफ हैं, इनका वर्ग कैसे निकालोगे, इनका वर्ग कैसे निकालोगे? तो इसे भी हम क्या करेंगे 2 संख्याओं में तोड़ेंगे, 5 में और 16 में। तो 5 का वर्ग तो सिंपल कितना हो जाएगा, जो 5 का वर्ग है वो सिंपल कितना हो जाएगा 25। अब असली कहानी शुरू होती है यहाँ से, कि यहाँ से आगे के हम कैसे निकालें, आगे के हम कैसे निकालें। एक तो हम करेंगे 16 का गुणा 17 में कर दें, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो यहाँ रख देंगे, वो निकल आएगा। लेकिन कुछ बच्चे होंगे 16 का गुणा 17 में नहीं कर पाए, थोड़ी दिक्कत होगी गुणा करने में और थोड़ा टाइम टेकन भी हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था, अगर आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद हैं तो आने वाले औरों का स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आगे 16 है, इसमें क्या करेंगे आगे 16 है, तो हम क्या करेंगे 16 का वर्ग करेंगे प्लस 16 कर देंगे, 16 का वर्ग करके क्या कर देंगे प्लस 16 कर देंगे। वैसे 16 गुणा 17 करते, 16 गुणा 17 करने में थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन हमें क्या करेंगे 16 का गुणा 16 का वर्ग करके इसमें 16 जोड़ देंगे, 16 का वर्ग करके 16 जोड़ देंगे। तो 16 का वर्ग मैंने आपको कितना बताया था 256, और 256 में 16 जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 272, कितना हो जाएगा 272। तो 272 हमें यहाँ रख देंगे, ये इसका क्या है स्क्वायर रूट है, सॉरी ये इसका क्या है स्क्वायर है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ऐसे ही करेंगे हम, इसमें 5 का वर्ग तो 25 पूरा पूरा रख देंगे। अब यहाँ 23 है, तो 23 के लिए हम क्या करेंगे 23 का वर्ग प्लस 23, 23 का वर्ग प्लस 23, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। या तो 23 24 की गुणा कर दीजिए, या तो 23 24 की गुणा कर दीजिए, या कीजिए 23 का वर्ग में
इतने का वर्ग करें उसमें उतना ही जोड़ेंगे, क्योंकि आगे संख्या 23 है, 23 है। ठीक है, तो 23 का वर्ग क्या होता है? 23 का वर्ग मैंने बताया था आपसे 529 होता है। 529 में 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 3 12 की 2 हासिल 1 2 2 4 1 5 और ये 5 के 5, यही हो गया ना? यही हो गया ना? हाँ यही हो गया। ठीक है, यही हो गया 5। ठीक है, आया समझ में अच्छे से? ये 2 क्वेश्चन और इन्हें और कराता हूँ, फिर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ कितना है? 22। तो या तो 22 गुणा 23 कर दो। तो 22 गुणा 23 का तो आप थोड़ा सा कर सकते हो। 22 तिया 66, 22 तिया 66 होते हैं, और 22 दूनी 44 और 6 कितने होते हैं? 50। तो ये तो इजीली कर देगा 55 25 और 506, यही आएगा ना? ये तो गुणा भी इजी था तो आपने कर दिया। ठीक है, अब मैं वैसे ही बता देता हूं आपको। 5 का वर्ग 25 और यहाँ पे 22 का वर्ग करेंगे प्लस इसमें 22 ही जोड़ देंगे, तो 22 का वर्ग होता है 484 प्लस 22। 484 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 506। 506 आपका ये लिखा हुआ 25 5 का वर्ग। ये समझ में आया आपको अच्छे से? लेकिन आप क्लास को अच्छे से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं क्लास को, आप लाइक जरूर कीजिए। इससे होता कुछ भी नहीं है, बस हमें मोटिवेशन मिलता है कि इतने बच्चों ने हमारी क्लास को लाइक किया है, मतलब हमारी क्लास इतने बच्चों को पसंद आई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये दिया हुआ है 45 455। 455 में 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 और 45 का हम निकालेंगे, तो इसका क्या करेंगे? 45 का वर्ग प्लस 45, यही करेंगे ना? बताओ, 45 का वर्ग प्लस 45। अब आप कहेंगे सर जी 45 का वर्ग कैसे निकालें? भाई मैंने आपको सुपर ट्रिक बता रखी है, 45 जिसके पीछे 5 है उसका निकालने की। तो आपको याद है 45 का वर्ग कितना हो जाएगा? इसका 55 25, 55 25 और 4 से 1 ज्यादा 5, 5 चौके 20, तो 2025 और 45, 2025 और 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 0 4 2070। तो 2070 ये इसका क्या है? स्क्वायर है। अब जो भी आपकी संख्या पीछे 5 आएगी, जिसकी संख्या किसी भी संख्या में पीछे 5 आएगा वो आप आसानी से निकाल सकते हो, वो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं कुछ आगे, कुछ थोड़ा और आपको अपर लेवल पे लेके चलते हैं। ये तो 5 वाले थे, अब उससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये आप सब लोगों ने नोट कर लिया। सब बच्चे नोट जरूर करते थे, क्योंकि अभी आप याद कर लोगे लेकिन कुछ देर बाद ना ये भूल जाओगे, कुछ देर बाद ये भूल जाओगे। लेकिन अगर आप खुद अपने हाथों से लिखोगे तो याद रहेगा। तो कॉपी डॉट निकाल के रखें, कॉपी पेन, और इसे नोट करते हुए चलें, इसे नोट करते हुए चलें। तो अब हम बताते हैं 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर रूट निकालना। जैसे 2 अंकों की संख्या होती है 100 से लेके 99 तक, 100 से लेके 99 तक के स्क्वायर रूट, स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ठीक है, 10 से लेके 99 के स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो इसमें हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो हम लेते हैं 50, हमने 50 ले लिया। एक तो 50 प्लस वाले और एक 50 माइनस वाले। मतलब एक संख्या जो 50 से ज्यादा है उसकी कैसे निकालते हैं, और 50 से कम है उसकी कैसे निकालते हैं। इसकी ना मैं एक 2 अंकों वाली संख्या की ना एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा। अभी इस तरीके से बता दे रहा हूँ, एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिससे आपको उससे भी काफी जल्दी स्क्वायर निकाल लोगे। ठीक है, पहले हम ये बताते हैं 50 वाली। तो पहले 50 प्लस वाली ले लेते हैं, 50 प्लस वाली इधर लेते हैं। जो संख्या 50 से ज्यादा है 50 प्लस वो यहाँ ले लेते हैं,
और जो 50 से कम है वो यहां ले लेते हैं, ठीक है, वो यहां ले लेते हैं। अब देखें 50 से ज्यादा क्या है, 51, 52, 53, 54, 55 आप निकाली लोगे, 56, 57, ठीक है, इतने काफी है। 50 से ज्यादा वाले इतने काफी है, आप कितना भी ले लें, ठीक है। ये ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिससे आप अच्छे से निकाल लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे, पहले हम लिखते हैं 53 वाला। इसमें आप देखिए जो 53 है वो 50 से कितना ज्यादा है। आप देखेंगे 53 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है ना। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो इसे 9 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 0 9। कितने लिखेंगे, 0 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कि हमने देखा 50 से कितना ज्यादा है, 3। तो हम 25 में, 50 के नजदीक वाली संख्या होती है, 25 में 3 जोड़ेंगे। 25 और 3 कितने होते हैं, 28। तो ये आप निकाल के देखिए, इसका आंसर ये आएगा। 25 में कितने जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो 25 और 3 28, ठीक है। अब ऐसे ही देखते हैं हम 54 का। तो 4 का वर्ग करेंगे पहले, 4 का वर्ग 16 है। तो इसमें 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 संख्या आई हुई हैं, 2 संख्याएं आई हुई हैं। अब हम देखेंगे ये 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29, यही हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब ऐसे ही निकालेंगे 56 का। तो ये 6 36, 6 का वर्ग 36। 50 से कितने ज्यादा है, 6। 25 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। तो 3136 इसका वर्ग है। ऐसे ही 57 का 7 49, 7 का वर्ग 49। 50 से कितना ज्यादा है, 7। तो 25 में 7 जोड़ेंगे, 25 और 7 कितने हो जाएंगे, 32, यही होंगे, 25 और 7 32। तो इसका स्क्वायर रूट है। अब आप बताओ 51 और 52 का आप बताओ, तब तक मैं इसे इधर निकालता हूं। 49 का वर्ग, 48 का वर्ग, 47 का वर्ग, 46 का वर्ग, और 45 44 का वर्ग, और 43 का वर्ग। ये वाले निकाल के दिखाओ 51 52 का। 52 का आप देखेंगे पीछे कितना है, 2। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो 0 4। 50 से कितना ज्यादा है, 2। 25 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। ऐसे 51 का निकालेंगे, 0 1। 50 से कितना ज्यादा है, 1। तो 25 में 1 जोड़ेंगे, 26। 25 में 1 जोड़ेंगे, 26, ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को 50 प्लस में समझ में आया। अब चलते हैं हम 50 से कम के जिसके स्क्वायर निकालने हैं वो कैसे निकालते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि ये 50 से कितना कम है, 49 कितना कम है 50 से, तो कितना कम है, 1। तो 1 का वर्ग कितना होगा, 0 1। आप कहीं 9 का वर्ग मत कर देना, जैसे यहाँ पे 3 का वर्ग किया है, यहाँ 9 का वर्ग नहीं करना है। यहाँ पे ये देखना है कि 50 से कितना कम है, 1 कम है ना, तो 1 का वर्ग 0 1। अब यहाँ 50 से 1 कम है, तो हम इधर क्या कर रहे थे, जो ज्यादा था 25 में उतने जोड़ रहे थे, लेकिन इधर कम है तो 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24, ठीक है। समझ में आया। मैं करता हूं 46 का। 46 का आप देखो, आप देखेंगे 50 से कितना कम है, 46। 50 से कितना कम है, 4। 6 का वर्ग नहीं करेंगे यहाँ पे करेंगे 50 से कितना कम है, 4 कम है। तो 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। और 25 में से 4 कम है, 25 में से 4 गए तो 21। तो कितना हो गया, 40 का 2116। 44 का देखेंगे हम, 44 से देखें तो 50 से कितना कम है,
6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, और 50 से कितना कम है 6, तो 25 में से 6 गए तो कितने बचे 19। ऐसे 43 का करेंगे, 50 से कितना कम है 7 कम है, तो 7 का वर्ग 49, और 25 में से 7 गए तो कितने बचे 18, 18 और 7 25, 18 कितने बचे 18। ठीक है, यहाँ हम 42 का भी बता देता हूं आपको करके। 25 से कितना कम है 8, 8 का वर्ग 64, और 25 में से 8 गए तो कितने बचे 17, 1764। ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा है? जिसको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आप 48 और 47 का आप निकाल के बताइए, 48 और 47 का आप निकाल के बताइए। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, और आज आप स्क्वायर रूट की जो आपकी प्रॉब्लम है स्क्वायर की, वो बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा, वो बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा, और आपको इसमें कोई भी किसी भी प्रकार के स्क्वायर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, 48 48 पे आइए, आप देखिए 50 से कितना कम है, ये 2 कम है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 0 4 लिखेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 0 4 लिखेंगे। 50 से कितना कम है 2, तो 25 से 2 घटाएंगे, 25 से 2 गए तो कितने बचेंगे 23। ऐसे ही यहाँ 50 से कितना कम है 3, 3 का वर्ग 9, 0 9, और 25 में से 3 गए तो कितने बचे बताओ, 25 में 3 गए तो 22। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी के साथ कुछ एक दो, ये तो 50 के बिल्कुल 10 2 ऊपर नीचे थे। अब हम चलते हैं कुछ ऊपर लेते हैं, इससे कुछ हायर लेवल पे जाते हैं, कुछ हायर लेवल पे जाते हैं। जैसे आपके सामने दिया हुआ है 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर। ठीक है, और 57 58 का तो मैंने आपको कराई दिया था। एक 67 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, ये बताइए कैसे होगा। 63 का बताइए कैसे होगा। आप यहां देखेंगे ये 50 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 13, तो 13 का वर्ग कितना होता है 169। लेकिन हमें पहले क्या था, जैसे हम कोई भी कर रहे थे सिर्फ 2 अंक लिख रहे थे, लेकिन इसमें 3 अंक आ गए। इसमें कितने अंक आ गए 3, तो हम इसे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, यहां लगा लेंगे। अब आप देखेंगे 25 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है, 25 से 13 ज्यादा है, तो 25 में 13 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 38, 38 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहां से, अब हम क्या करेंगे, ये 69 तो 69 हम सेम ऐसे लिख लेंगे, लेकिन ये एक इधर ज्यादा है तो इसे इधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, एक को इधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो 38 1 39, तो ये इसका क्या है स्क्वायर है। ठीक है, ये समझ में आया? अब इसका करेंगे, तो ये 9 ज्यादा है, 9 में 81, और 25 और 9, 9 ज्यादा है ना, तो 25 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। अगर हम 25 में 9 जोड़ते हैं, 25 और 9 कितने होते हैं 34, 25 और 9 34 4। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखेंगे 67, अब 67 देखेंगे आप, तो 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 17 ज्यादा है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखाया था 17, 17 का वर्ग बताओ भैया, 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग, 17 का वर्ग याद है, भूल गए, भूल गए। 17 का वर्ग होता है 289, 17 का वर्ग कितना होता है 289।
ठीक है, 17 का वर्ग होता है 289, तो हम लिखेंगे 289 यहाँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 17 ज्यादा है तो 25 में हम क्या करेंगे, 17 जोड़ देंगे। 25 में क्या करेंगे हम, 17 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यही आएगा 7 और 5 12 की 2, वहां से ले 2 3 1 4, कितना आएगा 42, कितना आएगा 42। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके आखिरी के 2 अंक तो पूरे रखेंगे 89, लेकिन ये 2 इधर आया, इसे क्या कर देंगे हम, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो 42 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, ये आपका स्क्वायर निकल के आ गया। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया तो थंब करें, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया तो थंब करें, थंबनेल करें और क्लास को लाइक जरूर करें। ये तो हमारे थे 50 के नजदीक वाले, 50 के नजदीक वाले जो भी स्क्वायर हैं वो थे। अब मैं आपको बताता हूं जो भी स्क्वायर है 100 के नजदीक वाले, 100 के नजदीक वाले। आज मैं स्क्वायर की पूरी क्लास खत्म कर दूंगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा स्क्वायर वाले क्लास में। और आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो 100 के नजदीक वाले बताता हूँ, उसमें भी 100 में 2 होते हैं, एक तो 100 प्लस होता है वो, और एक होता है 100 माइनस। ठीक है, इसमें भी 2 तरह के होते हैं। एक 100 प्लस आप देखेंगे जैसे 101, 102 का वर्ग, 103 का वर्ग, 104 का वर्ग, 105 का वर्ग, 106 का वर्ग, 107 का वर्ग, यहां तक ले ली। यहां तक में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कहेंगे तो 2-4 क्वेश्चन और करा दूंगा। ऐसे इधर देखेंगे तो 99 का वर्ग, 98 का वर्ग, 97 का वर्ग, 96 का वर्ग, 95 का वर्ग, 94 का वर्ग, 93 का वर्ग और 92 का वर्ग। ठीक है, 92 का वर्ग। तो इसमें जो 50 के नजदीक वाले थे उसमें हम क्या कर रहे थे, जो 25 से ज्यादा थे उसमें 25 में प्लस कर रहे थे, जो 50 से कम थे उसमें 25 में माइनस कर रहे थे। लेकिन इसका थोड़ा रूल अलग है भी ये भी बहुत सरल है। आपको अभी 1-2 क्वेश्चन, 1-2 कराते हैं क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको कराता हूं। जैसे इसमें है 101, 101, तो हम क्या करेंगे, 101 में 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 का वर्ग 1, तो 0 1 लिख लेंगे। ठीक है, 1 का वर्ग 1 होता है तो 0 1 लिख लेंगे। अब यहां देखेंगे कि 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 1 ज्यादा है, तो 101 में 1 जोड़ देंगे। तो 101 में 1 जोड़ें कितना हो जाएगा, 102, 102। और जैसे 105 का आपको पता है, 105 का आपको पता है क्या होता है, यही होता है ना, विद इन सेकेंड में मैंने कैसे बता दिया, यही होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। कितना होता है, 25। अब आप देखेंगे ये कितना है, 105। 105 100 से कितना ज्यादा है, 5, तो हम क्या करेंगे, 105 में 5 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। जो संख्या है उसमें उतना ही जोड़ देते हैं जितना ज्यादा है, जो संख्या है उसमें उतना ही जोड़ेंगे जितना ज्यादा है। जैसे 104 है, 104 में 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 104 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108। कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, समझ में आया ना, ये कितना हो जाएगा, 108। मान लो मैं कराता हूं अभी
6, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, 6 का वर्ग 36 है। 106 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112, कितना हो जाएगा 112। 7 का वर्ग कितना होता है 49, पीछे 49 है, सॉरी 7 है, 7 का वर्ग 49, 107 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 114। समझ में आया? 102 103 का आप बताइए, 102 और 103 का आप बताइए, तब मैं इधर आता हूं। 99, 98, 97, 96, 95, ये इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैं कराता हूं 97, तो आप देखेंगे 100 से ये कितना ज्यादा है, सॉरी 100 से ये कितना कम है। आप कहेंगे सर ये 100 से 3 कम है, 100 से 3 कम है, तो 3 का वर्ग क्या होता है 3 तरह के 9, 0 9 लिख लेंगे, 0 9 लिख लेंगे। अब 100 से कितना कम है 3, तो ये 97 में से 3 घटाएंगे, ना कि 100 में से 3 घटाएंगे। तो 97 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा 94, कितना आएगा 94। अब देखेंगे हम, आप इसमें क्या गलती करने के चांसेस रहते हैं मैं आपको बता देता हूं। आपने देखा यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो हम 8 का, यहाँ 8 का वर्ग करेंगे, यहाँ 7 का वर्ग करेंगे, लेकिन ये नहीं करना है, जितना कम है उसका वर्ग करना है। क्या है, जितना कम है उसका वर्ग करना है। जैसे यहाँ 2 कम है, 100 से कितना कम है 2 कम है, तो हम क्या करेंगे 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4। अब ये देखेंगे 100 से 2 कम है, तो 98 में से हम 2 माइनस करेंगे, 98 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 96, कितना आएगा 96, ना कि 100 में से 2 माइनस करेंगे, जो संख्या है उसी में से माइनस करेंगे। ऐसे ही इधर ही है, जैसे 103 है, 103 है, इधर आइए, 103, 3 का वर्ग कितना होता है 0 9, 0 9, 103, 100 से 3 ज्यादा है, तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 106। ऐसे 2 है, तो 2 का वर्ग 0 4, 102 में हम क्या जोड़ेंगे 2 ही जोड़ेंगे, तो 104। आया समझ में सब बच्चों के? आया। जैसे 99 है, तो 100 से कितना कम है 1, तो 0 1, 0 1। जब एक संख्या आती है तो उसके आगे पहले एक 0 लगा देते हैं। और 99 है, 1 कम है, तो 99 से 1 कम कर देंगे तो 98। अब थोड़ा सा स्पीड में कराता हूं मैं, कितना कम है 4, तो 4 का वर्ग 4 चौके 16, और 4 कम है, 96 में से 4 गए तो 92। ये तो आप निकाल ही दोगे, 5 25 और 10 25, ठीक है। अब आप देखिए 5 25 90 25 होगा, सॉरी 9 का गुणा 10 में होगा ना 90 25, ठीक है। ये कितना कम है 6, तो 6 सरंग 36, 94 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 88, 94 में से 6 गए तो 88। ये कितना कम है 77 49, 93 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 93 में से 7 गए तो 86। ये कितना कम है 8, 8 2 64, 92 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 92 में से 8 गए तो 84, ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? यहां तक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसे मैं रब कर देता हूं, इसे मैं रब कर देता हूं। अब हम चलते हैं, ये तो आपने देख लिया क्या नाम है, जो नजदीक वाले 50 के नजदीक वाले, 100 के नजदीक वाले, उसकी ट्रिक थी। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो 50 100 के नजदीक नहीं है, तो उसे हम कैसे करेंगे। तो उसमें एक मेथड होता है डुप्लेक्स मेथड, डुप्लेक्स
डुप्लेक्स मेथड, डुप्लेक्स मेथड। तो इसमें मैं बताता हूं, जैसे आप देखेंगे, आप निकालेंगे 1 का डुप्लेक्स क्या होता है 1, 2 का डुप्लेक्स क्या होता है 4, 3 का डुप्लेक्स क्या होता है 9, 4 का डुप्लेक्स क्या होता है 16, ऐसे 5 का डुप्लेक्स क्या होता है 25। तो इसमें एक नोट करके लिखेंगे हम, अगर संख्या एक अंक वाली है, एक अंक वाली है, तो उसका वर्ग ही उसका डुप्लेक्स होगा। ठीक है, अगर संख्या एक अंक वाली है तो उसका वर्ग ही उसका क्या होगा, डुप्लेक्स होगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? संख्या अगर एक अंक वाली है, किसी का भी देखो 6 का 36, 8 का 64, 7 का 49, 9 का 81। ठीक है, तो अब अगर संख्या 2 अंक वाली है, मान लो ये एक अंक वाली संख्या के लिए था, अगर संख्या 2 अंक वाली है, 2 अंक वाली जैसे संख्या है ए बी, कोई भी संख्या दी हुई है डुप्लेक्स ए बी, तो इसका डुप्लेक्स क्या होगा? अभी डुप्लेक्स आप देखिए, करके देखिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे स्क्वायर क्या आते हैं, बीच में डुप्लेक्स क्या आ गया। आप थोड़ी देर रुकिए, डुप्लेक्स में आपको निकालना सिखाता हूँ, फिर आप उसके बाद देखिए कि आप स्क्वायर रूट और स्क्वायर और कितनी तेजी से निकालते हैं। ठीक है, तो अगर संख्या 2 अंक वाली है तो उसका डुप्लेक्स होता है 2ab, उसका डुप्लेक्स क्या होता है 2ab। मान लो कोई संख्या है 36, मैंने ले ली 36, मैंने ले ली, तो उसका डुप्लेक्स क्या होगा? तो उसका डुप्लेक्स क्या होगा 2a 3 और b 6, तो 6 3 18 दूनी 36, उसका डुप्लेक्स कितना हो गया 36। अगर मैंने कोई संख्या ले ली 24 2 अंक वाली, तो इसका डुप्लेक्स क्या होगा 4 दूनी 8 दूनी 16। कोई संख्या मैंने ले ली 45, तो इसका डुप्लेक्स क्या होगा 5 चौके 20 दूनी 40, दुगुना कर देंगे, मतलब दोनों संख्याएं जो हैं उनका गुणा करके दुगुना कर देंगे तो उसका डुप्लेक्स निकल आएगा। ये 2 अंक वाली संख्या थी, 2 अंक वाली संख्या थी। अब मैं तुम्हें आप लोगों को लेके चलता हूं, अगर 3 अंक वाली संख्या हो, ये तो 2 अंक वाली संख्या थी, अगर संख्या 3 अंक की हो, अगर संख्या इसमें 3 अंक दिए हो, तो उसका डुप्लेक्स क्या होता है? तो 2 अंक वाली का आपका सिंगल है, उसका वर्ग डुप्लेक्स है, और 2 अंक वाली है उसका दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और डबल कर देंगे तो वो उसका हो जाएगा। अगर तीसरी संख्या 3 अंक वाली संख्या है तो उसका डुप्लेक्स होता है 2ac + b²। ये कहेंगे ये फॉर्मूला नया और दे दिया सर ने, ये क्या बवाल है? बताता हूं आपको ये क्या बवाल है। आप क्या करेंगे, पहली और आखिरी संख्या को दुगुना करेंगे और बीच वाली संख्या का वर्ग करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे। आपको समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, जैसे हम पहली संख्या ले लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, पहली दूसरी संख्या में पहली व आखिरी संख्या का हमने किया गुणा, 3 1 3, और इसको कर दिया डबल, 3 दूनी 6, प्लस बीच वाली संख्या का स्क्वायर 4, डुप्लेक्स कितना आ गया इसका 10। ठीक है, अब संख्या लेते हैं, ऐसे कोई भी संख्या लेते हैं 254, इसका डुप्लेक्स बताइए कितना आएगा? इसका डुप्लेक्स होगा, हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, 4 दूनी 8
और फिर उससे डबल करेंगे, 8 दूनी 16 प्लस बीच वाली संख्या का वर्ग 25, तो कितना आ जाएगा 41, 41। कोई भी संख्या हमने ले ली, 134 ले ली, तो 1 4 और 4 का दुगना 8 और 3 का वर्ग 9, 9 8 17। तो ये इनके डुप्लेक्स आ गए। आपको 3 अंक वाली संख्या समझ में आई, ठीक है। 3 अंक वाली संख्या का डुप्लेक्स समझ में आया। एक मैं 4 अंक वाली संख्या का डुप्लेक्स और आपको बता देता हूं, 4 वाली संख्या का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं। तो 4 अंक वाली है, मान लो कोई संख्या है ABCD, तो उसका डुप्लेक्स क्या होता है, उसका डुप्लेक्स होता है 2AD प्लस 2BC। तो इसे सिंपल हो जाएगा 2AD प्लस BC, 2 कॉमन ले लेंगे। मान लो कोई संख्या दी हुई है आपकी, कोई संख्या जैसे दी हुई है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, पहली और आखिरी संख्या का गुणा और दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा 2 बार रखेंगे। पहली और आखिरी संख्या कितनी है, 4 एकन 4 प्लस और दूसरी और तीसरी संख्या 3 दूनी 6, तो 6 4 10 दूनी 20। तो इसका डुप्लेक्स कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। ऐसे मान लो हमने एक और संख्या ले ली, एक और संख्या 2 3 4 5, ये संख्या ले ली। तो आप बताओ इसका डुप्लेक्स क्या होगा। इसका डुप्लेक्स होगा, 2 तो ये कॉमन है ही, पहली और आखिरी संख्या का गुणनखंड, मतलब 10, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, तो 12 10 22 दूनी 44। ये इसका 44 डुप्लेक्स है, ठीक है। ये इसका 44 डुप्लेक्स है। अब यहां से होती है असली कहानी शुरू, यहां से होती है असली कहानी शुरू। अभी तक तो आपने जो भी सीखे वो 50 के नजदीक और 100 के नजदीक वाले सीखे। अब मैं आपसे ऐसे ही पूछ लेता हूं रैंडमली, 23 का वर्ग बताओ, 23 का वर्ग बताओ, ठीक है। 73 का वर्ग बताओ, 73 का वर्ग बताओ, 77 का वर्ग बताओ, 53 का वर्ग बताओ, 43 का वर्ग बताओ, 79 का वर्ग बताओ, 79 का वर्ग बताओ, और 88, ये थोड़ा टफ है, इसका वर्ग बताओ। 88 का वर्ग क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताने हैं। तो इसका जैसे मैंने अभी आपको डुप्लेक्स निकालना सिखाया था, तो उसी तरीके से मैं करूंगा। जैसे यहाँ पे 2 अंक वाली संख्या है, यहाँ पे देखेंगे क्या है, 2 अंक वाली संख्या है, ठीक है। तो इसका डुप्लेक्स इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, डुप्लेक्स 2, डुप्लेक्स 23 और डुप्लेक्स 3। तो 3 का डुप्लेक्स कितना हो गया, 9। 3 का डुप्लेक्स कितना हो गया, 9। और 23 का कितना हो गया, मैंने क्या बताया था, इनका दोनों गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 2 का 4, 2 का कितना हो गया 4, और 9 का तो ये 9 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा। यहाँ ये 2 आएगा और ये 1 है, इसे कैरी कर देंगे यहाँ, तो ये 5 हो जाएगा। तो 529, 529, ठीक है। अब एक है 73 को यहाँ निकाल देता हूँ, 73। तो इसका कैसे निकालेंगे, पहले 7 का डुप्लेक्स, फिर 73 का डुप्लेक्स और फिर 3 का डुप्लेक्स। अभी इसमें से भी आप कहेंगे कि ये भी समझ में नहीं आ रहा है, इससे भी छोटी ट्रिक अभी बताऊंगा आपको, इससे भी छोटी
ट्रिक बताऊंगा अभी। एक पहले मैं आपको प्रॉपर नॉर्मल तरीके से बता देता हूं कैसे करना है, फिर इससे छोटी ट्रिक बताऊंगा। अगर 3 का 9, 7 ती 21 दूनी 42 और 7 का वर्ग कितना हुआ 49। ठीक है, 9 2 ये आएगा, ये 4 इधर कैरी हो जाएगा, 4 इधर कैरी हो जाएगा, 49 7 कितने हो जाएंगे 53। कितने हो गए 53। ये यहां तक समझ में आया? ये यहां तक समझ में आया? अब आपकी थोड़ी सी क्लास और रह गई है, मात्र 2 से 4 मिनट की क्लास और है, फिर इसे यहीं पे खत्म कर देंगे। 53 53 29। अब मैं इसमें सीधा सीधा आपको निकालना सिखाता हूं यहीं से। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट आपको निकालना सिखाता हूं। जैसे आप देखें 23, तो हम करेंगे 3 का वर्ग कितना होता है 9। 3 का वर्ग कितना होता है 9। और ये करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 का वर्ग होता है 9। 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6, दूनी 12 की 2 हासिल 1। क्या किया, नहीं आया समझ में? इन दोनों का गुणा किया, 3 दूनी 6 और जो स्क्वायर है उसमें गुणा कर दिया, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1। फिर आगे हमने पहली वाली संख्या का वर्ग करेंगे। पहली वाली संख्या कितनी है 2, 2 का वर्ग 4 और 1 5। आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। 73, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9। ठीक है, अब इसका करेंगे 7 तिया 21, 7 ती 21 दूनी 42 की 2 हासिल कितनी होगी 4। अब 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 और 4 53। आया? 77 पे आइए। 7 का वर्ग 49 हासिल 4, इसे 4 को हम इधर रख लेंगे। 7 49 की 9 हासिल 4, 7 49, 49 का गुणा यहाँ वर्ग है, 49 दूनी 98, 7 49 दूनी 98, 98 और 4 कितने हो गए 102, 102 की 2 हासिल 10। अब 7 का वर्ग कितना होता है, आगे 7 है, 7 का वर्ग कितना होता है 7 49 और 10 59। आ रहा है ना सभी बच्चों को समझ में? 3 क्वेश्चन कराए मैंने, थोड़ा स्लो किया। अब आप देखिए चौथा कितनी तेजी से होता है। 3 का वर्ग 9, 5 15 दूनी 30 की 3 हासिल 3, 55 25 और 3 28। ये देखिए 43, 3 का वर्ग 9, 4 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 4 16 और 2 18। आया समझ में? 79 थोड़ा टफ है, 88 थोड़ा टफ है। 7 49 की 9 हासिल 4 और 9 7 63 दूनी 63 दूनी कितने होते हैं 126, 126 और 4 कितने हो गए 130 की 0 हासिल 13 और 7 49 और 13, 49 में अगर 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 62। यही आ रहा है? कैलकुलेट करके देखिए, कैलकुलेट करके देखिए, 1 सेकंड। गलत कर रहा है। पहले हम क्या करेंगे 9 का वर्ग करेंगे, 9 में 81, हमने 7 कैसे कर दिया, 9 में 81 की 1 हासिल 8, 9 में 81 की 1 हासिल 8, 9 7 63 दूनी 126, 126 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 134 की 4 हासिल 13 और 7 49 और 13 कितने हो जाएंगे
49 और 13 कितने हो जाएंगे? 62। तो 6241 आएगा। ठीक है, आपने भी नहीं बताया, मैं भी जल्दी जल्दी में करता चला गया। आपको बताना चाहिए था ना, बताना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। आपको क्या आना चाहिए? समझ में आना चाहिए। अब 8 का वर्ग, 8 8 64 की 4 हासिल 6, कितनी? 6। अब 8 का गुणा 8 में करेंगे, 8 8 64, 8 8 64, और 64 दूनी कितने होते हैं? 64 दूनी कितने होते हैं? 128। 128 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 134। 128 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 134 की 4 हासिल 13। फिर 8 8 64 और 13 कितने हो जाएंगे? पहले वाले का वर्ग करेंगे, 8 8 64 और 13 कितने हो जाएंगे? 77। तो 7744। अब आया समझ में आपके? अब आया समझ में आपके? अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक लास्ट ट्रिक और बताता हूँ, छोटी सी ट्रिक है। यहाँ तक सभी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। उनकी क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके दिमाग में रहेंगे, वरना ये सारे क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे, आप ट्रिक भूल जाएंगे कि कैसे क्या किया था। ठीक है, तो जैसे नंबर बाय नंबर करता हूँ। 3 का वर्ग, 33 का वर्ग, 3 का वर्ग, 33 का वर्ग, 333 का वर्ग, 3333 का वर्ग, ये बताना है। ठीक है, 6 का वर्ग, 66 का वर्ग, 666 का वर्ग, और 6 या 666 का वर्ग, ये बताना है। 9 का वर्ग, 99 का वर्ग, 999 का वर्ग, और 9999 का वर्ग। ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, आपको इसको आपको बताना है। बहुत ही छोटी, एकदम ऐसे कहते हैं ना चुटकियों वाली ट्रिक बताऊंगा आपको इनको निकालने के लिए। चुटकियों वाली ट्रिक। 3 का वर्ग बच्चे को पता है कितना होता है? 9। 6 का वर्ग 36, और 9 का वर्ग 81। सबको पता है? पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं पता है। ये तो आपको पता ही होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक के वर्ग आपकी उंगलियों पर रटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? उंगलियों पर रटे होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको 6 का कराता हूं। जैसे 6 का कराऊंगा ना, आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 6। यहाँ 6 है तो 6 का वर्ग 36 होता है, तो 3 यहां लिख लेंगे, 6 यहां लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 संख्याएं, एक का हम ले चुके हैं, एक बची, तो 1 यहाँ डैश करेंगे, 1 यहाँ डैश करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? तो अब क्या करेंगे? 3 से 1 ज्यादा और 6 से 1 कम, 5, 4356। ठीक है, ये इसका वर्ग होगा। ऐसे ही यहां हम लिख लेंगे 36। इसमें 3 संख्याएं हैं, एक संख्या का हमने लिख लिया है, 2 संख्याएं बची, तो 2 खाली जगह यहां और 2 खाली जगह यहां। ठीक है, समझ में आया? तो 3 से 1 ज्यादा 4, और यहां भी 4 आएगा, और यहां 3 से 1 6 से 1 कम 5 और 5, 44 35 56। 44 35 56। अब आ जाओ इस पे, अभी हम 6 वाले रूल पे चल रहे हैं। 36 लिखेंगे, 36। इस पे आप संख्या गिनेंगे कितनी है? 4। 1 का हम लिख चुके हैं, बची कितनी है? 3। तो 3 यहां आएंगी संख्या, और 3
यहाँ आएंगे, 3 से 1 ज्यादा 4, 4, 4 यहाँ आएगा, और 5 से 1 कम 6 से 1 कम 5, 5, 5। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब आते हैं हम 3 वाले पे। अब आते हैं हम 3 वाले पे। भैया 3 वाला क्या कहता है? भैया ओ भैया 3 वाला क्या कह रहा है ये बताओ। 3 वाला हमसे कह रहा है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? वो क्या होता है? 9। तो यहाँ पे अगर 3 का निकालेंगे तो 0, 9 लिखेंगे। 2 संख्याएं एक संख्या का लिख चुके हैं, तो एक संख्या यहाँ, एक संख्या यहाँ। ठीक है, तो 0 से 1 ज्यादा, 0 से 1 ज्यादा 1, 9 से 1 कम 8। ठीक है, यहां पर भी हम कर रहे थे, जो भी संख्या आ रही थी आगे 1 ज्यादा और पीछे से 1 कम, ऐसे ही आगे 1 ज्यादा और पीछे से 1 कम। अब यहां करेंगे 0, 9, 3 बार का है, 1 बार का लिख लिया, बचा 2 बार का, 2 खाली संख्या छोड़ देंगे, 1 यहाँ 1 यहाँ, 0 से 1 ज्यादा 1, 8 यहाँ 8 यहाँ। ठीक है, अब 0, 9, 1 बार का लिख लिया, बचा 3 बार का, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो 0 से 1 1 1 और ये 8 8 8। ठीक है, आया समझ में? अब हम चलते हैं 9 वाले पे। 9 वाला कैसे करना है हमें? 9 वाला कैसे करना है? 9 वाला कैसे करना है? 9 का वर्ग आपको पता है कितना होता है? 81। तो यहाँ पे 81। ये यहाँ तक आपको लास्ट तक दिखाई तो दे रहा है ना? आपको लास्ट तक दिखाई तो दे रहा है ना जी? दिखाई बोलेंगे सभी बच्चे, दिखाई दे रहा है। क्या बोलेंगे? दिखाई दे रहा है। तो 2 बार है 9, 1 बार का हमने लिख लिया, 1 स्पेस यहाँ 1 स्पेस यहाँ। ठीक है, क्या करेंगे? 8 से 1 अगली संख्या 9 और 1 से अगली संख्या 0, यही होगी, यही होगी। बोलेंगे सभी बच्चे, यही होगी। अब ऐसे 9 का वर्ग 81, तो 1 और 8। ठीक है, ये हो गया। संख्या 3 बार है, 1 बार का हमने लिख लिया, बची 2 बार की, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 8 से 1 ज्यादा 9 9 और यहाँ 0 0, 1 कम 0 0। यहाँ आ जाइए, यहाँ आएंगे हम। ऐसे 9 संख्या है, तो 8 1, यही हो गया। 4 संख्या 1 बार का लिख लिया, तो 3 बार का स्पेस, 3 बार, 8 से 1 ज्यादा 9 9 9, 1 से कम 0 0 0। ये आखिरी में थी आपकी सुपर ट्रिक, क्या थी?